वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आज हम संख्याओं की कुछ प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से कुछ संख्याएं ये हैं। तो सबसे पहले आती है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। मतलब वे संख्याएं जो 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6 और होकर अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे प्राकृत में प्रा और प्राचीन में प्रा, ये दोनों समान हैं। तो इन्हें हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि प्राकृत यानी प्राचीन संख्याएं। तो प्राचीन में हमें क्या याद आता है? रामायण का रावण। तो रावण के कितने सर थे? 10 सिर थे। तो उन्हें हम कैसे काउंट करते हैं? 1, 2, 3, मतलब 1 से शुरू करते हैं। तो जो 1 से शुरू होती हैं वे प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। और दूसरी है पूर्ण संख्याएं। वे संख्याएं जो 0 से लेकर अनंत तक जाती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जब प्राकृत संख्याओं के बाद 0 का आविष्कार हुआ और फिर इन पूर्ण संख्याओं का निर्माण हुआ, जो 0 से होकर कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। और तीसरी संख्या है पूर्णांक संख्याएं। तो ये पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? संख्या पद्धति में सभी पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक संख्या साथ मिलकर जो संग्रह बनाती हैं वह संग्रह पूर्णांक कहलाता है। मतलब जो पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं मिलकर एक समूह बनाती हैं उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे हम संख्या रेखा में कुछ इस प्रकार देख सकते हैं कि जो संख्याएं ऋणात्मक हैं, जैसे -3 और ऋणात्मक 2 और ऋण के ही 1 हैं, और इन्हें 0 के बाद ये धनात्मक में परिवर्तित हो जाती हैं। तो अनंत से लेकर ऋणात्मक की जितनी संख्याएं हैं और 0 से होती हुई ये धनात्मक की अनंत संख्याएं, ये सारी क्या हैं? पूर्णांक संख्याएं हैं। इसी प्रकार हम परिमेय संख्याओं को भी देखते हैं। तो वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां क्या नहीं होना चाहिए? Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे उदाहरण के तौर पर 1/2, 3/4 और 5/7, ये सारी क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। तो जैसे हमने पिछले उदाहरण में देखा कि 1/2, 3/4, 5/7 क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। तो क्या अकेले 2, 3 या 4 ये क्या परिमेय संख्याएं होंगी? बिल्कुल होंगी, क्योंकि हम इनके बटे में क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गई? परिमेय संख्याएं बन गई, क्योंकि 1 लिखने से संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 4 के बटे में हमने क्या लिखा? 1 लिखा, तो बराबर उत्तर तो 4 ही आएगा। तो इस प्रकार अगर हम एक संख्या क्या लें? 0 लें, तो क्या 0 परिमेय संख्या है? तो आइए इसको देखते हैं। जैसे 0 है तो क्या हम 0 के बटे में हम क्या 1 लिख सकते हैं? तो उत्तर क्या आएगा? तो उत्तर तो वही आएगा, बराबर 0। तो मतलब 0 के बटे में हमने 1 लिखा, इससे उत्तर क्या आया? 0 ही आया। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो अब ये बताइए कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है? प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या एक प्राकृत संख्याएं होती हैं? मतलब जो जितनी भी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं वो क्या एक प्राकृत संख्या है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 भी शामिल है और 0 प्राकृत संख्या क्या है? नहीं है। लेकिन प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है? एक पूर्णांक संख्या या फिर पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत की जो संख्या होती है वो एक पूर्ण संख्या भी होती है, और प्रत्येक पूर्ण संख्या होती है वो एक पूर्णांक संख्या भी होती है। लेकिन परिमेय संख्या
ऐसी नहीं होती। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको 4 प्रकार की संख्याओं में कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और अगली वीडियो में हम 4 और संख्याओं के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।